नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पे। दोस्तों, आज 5 अगस्त है। आज राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है, शिलान्यास हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। राम मंदिर बनने का सपना साकार होने जा रहा है। दोस्तों, इस बीच एक बड़ी चीज जो होनी चाहिए थी वो दब गई है। वो यह है कि हमें और कथित हिंदू नेताओं को जब राम मंदिर का फैसला अपने पक्ष में आया था तो सही इतिहास की जानकारी देनी चाहिए थी लोगों को, या इसे मुद्दा बनाना चाहिए था लोगों के बीच। इस बात को भी इन हिंदू नेताओं के द्वारा बोला जाना चाहिए था कि जो राम मंदिर का फैसला तो हमारे पक्ष में आया, वो तो एक अच्छी बात हुई, लेकिन कौन कौन से कारण थे और क्यों मंदिरों को तोड़ा गया और अब यह फैसला हम लोगों के पक्ष में आया, यह बात किसी ने नहीं उठाई। जबकि हमें इन इस्लामिक आक्रांताओं को नंगा करना चाहिए था, क्योंकि अगर हम इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं या आने वाली नई पीढ़ी को अगर जागरूक नहीं करते हैं तो दोस्तों इतिहास अपने को फिर से दोहराएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मिस्र में एक चर्च था हागिया सोफिया, जिसे अब मस्जिद बनाने की तैयारी है। तो अगर हम सही इतिहास की जानकारी नहीं देते हैं अपने नए पीढ़ी को या जो वर्तमान में भी जो लोग हैं उनको, तो बहुत जल्द इतिहास अपने को दोहराएगा। क्योंकि हमने मंदिर तो बना लिया, लेकिन उन कारणों पर नहीं गए कि किन कारणों के चलते मंदिर टूटा। तो हम जब कारणों पर नहीं गए तो सही तथ्य सामने नहीं आए, जिसका नतीजा यह रहा कि लोग अभी भी असली मुद्दे से अनजान हैं। और लोगों ने यह भी देख लिया कि इस मंदिर पूजन को, भूमि पूजन को एक सेकुलर इवेंट बनाया गया। मतलब कारण से जाना तो वो तो दूर, कारण पर जाना तो दूर की कड़ी है, हमने इसे सेकुलर इवेंट बना दिया, मुसलमानों को भी इसमें आमंत्रित कर दिया, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यह एक इस तरह का संदेश गया है कि हमें मुसलमानों से कोई शिकायत नहीं है। तो यह एक बहुत ही गलत चीज, या यह कहे कि एक गलत ट्रेंड की शुरुआत हुई है इतने अहम चीज में, जिसमें हमारा डायरेक्टली झगड़ा जिन लोगों से था, उन्हीं लोगों को उसी चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में झगड़ा था, उसी के भूमि पूजन में बुलाते हैं सम्मान के साथ। तो हम यह मान करके चल सकते हैं कि इतिहास अपने को फिर से दोहराएगा, और वे ऐसा बोल भी रहे हैं। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जाएं तो आप देखेंगे वे खुलेआम बोल रहे हैं कि यह स्थिति आगे नहीं रहेगी। तो उनका कहने का मतलब क्या है? मतलब साफ है कि मंदिर टूटेगी, फिर से मस्जिद बनेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से यह भी बताया कि जैसा मिस्र की हागिया सोफिया चर्च था, उसी तरह से तोड़ करके राम मंदिर के जगह पर मस्जिद बनाई जाएगी। उन्होंने इसे खुलेआम तो नहीं कहा, लेकिन उसका उदाहरण दिया। और दोस्तों, समझदार को तो इशारा ही काफी है, लेकिन यह मोदी जी को समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि उन पे सेकुलरिज्म का भूत सवार है। और जब तक ये दो जिहादी मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन बीजेपी पे रहेंगे, तब तक इस तरह की चीजें होती रहेंगी और बीजेपी का यह सेकुलर चेहरा ही सामने रहेगा। अभी आज मैंने एक वीडियो और कुछ फोटोज सोशल मीडिया के जरिए देखा, जिसमें मोदी जी राम मंदिर के पास दंडवत
प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं मोदी जी के स्वभाव को, या ये कहें कि बीजेपी के स्वभाव को मैं जान गया हूं, अब यहाँ बैलेंस रहने के लिए बहुत जल्दी कुछ मुस्लिमों के लिए बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा होने वाली है। क्योंकि पहली बात यह है कि मोदी सरकार हमेशा बैकफुट पे रहती है। कुछ बड़े आर्थिक पैकेज हो सकता है कि 15 दिन या 1 महीने के अंदर आ जाए, जिससे मुस्लिमों को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचे। क्योंकि ये 2 जिहादी भी बैठे हुए हैं उन्हें आर्थिक पैकेज दिलवाने के लिए, और मोदी जी इन्हीं दोनों जिहादी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्विटर हैंडल से ऐसा बोल रही है, खुलेआम। उसे किसी भी चीज का भय नहीं है कि मेरी फंडिंग रोकी जाएगी, या किसी भी तरह का उसे भय नहीं है, या उस पर किसी भी तरह का सेकुलरिज्म सवार नहीं है। वो खुलेआम बोल रहा है कि ये स्थिति आगे नहीं रहेगी। लेकिन हम जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो सेकुलर बनने में ही अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं कि नहीं, हम तो सेकुलर हैं। लेकिन ये मैं यहीं पर इन शांति दूतों को बहुत अच्छा मानता हूं कि ये अपने एजेंडे में हमेशा क्लियर रहते हैं, अपने एजेंडे से तनिक भी डगमग नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आप इस बात को सोचें और इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।